साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथियों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं जो नवोदय विद्यालय समिति है उसके अंदर जो प्रवेश सूचना 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए शुरू कर दी गई है। तो आज संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जो छात्र नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक है या फिर जो इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और विद्यालय समिति द्वारा नोटिस जारी करके डेट जारी कर दी गई है। आप कब तक इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा कब होने वाली है, क्या क्या इसकी पात्रता रखी गई है और ये जो प्रवेश है जो कक्षा 9 और 11 के लिए शुरू किए गए हैं, कौन सी कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए प्रवेश शुरू किए गए हैं, तो इसके लिए अगर आप इच्छुक हैं तो इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सारे पॉइंट टू पॉइंट आपका डाउट है जो क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखकर जानकारी को अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं इस नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं कि ये जो प्रवेश परीक्षा करवाई जा रही है जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए है, यानी अभी 2023-24 चल रहा है तो अगले सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी कह सकते हैं कि आपका जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 रहने वाला है, यानी नेक्स्ट ईयर वाला सत्र, तो उसके लिए प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन आवेदन है, जो आवेदन ऑफलाइन नहीं, आवेदन ऑनलाइन हो गए और आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो तिथि है 31 अक्टूबर 2023। ठीक है, यानी 31/10/2023 इसकी लास्ट डेट है। तो इससे पहले पहले अब आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर दें। अगर आप इच्छुक हैं और करना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन आवेदन आप 31 अक्टूबर 2023 तक कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसकी परीक्षा कब होने वाली है। अब परीक्षा किस प्रकार होगी, पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसकी चयन परीक्षा की तिथि है जो 10 फरवरी 2024 रखी गई है, यानी आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है। कब होगा? 10 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम होगा। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अभी है जो आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर देवें। ठीक है, बात करते हैं कि इसकी पात्रता क्या रखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 11 के लिए, यानी जो पात्रता है वो 11वीं कक्षा के लिए बात करते हैं और आगे हम करेंगे कक्षा 9वीं के लिए। ठीक है, तो 11वीं कक्षा के लिए जो पात्रता रखी गई है वो पात्रता है कि अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24, यानी जो प्रेजेंट टाइम में आपका जो सत्र चल रहा है, यानी अभी अभी आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं वो सत्र है आपका 2023-24, क्योंकि अभी 2023 चल रहा है और आपका जो एग्जाम लास्ट होने वाला है 2024 मार्च में कंप्लीट होगा। तो शैक्षणिक सत्र 2023-24 कहलाएगा। ठीक है, तो आप शैक्षणिक सत्र 2023-24 यानी अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2023 या फिर जनवरी से दिसंबर 2023 का जो सत्र है, इसके दौरान जिला जहां जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यरत हैं, यानी इस सत्र के दौरान जिस जिले के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उस जिले के अंदर आप किसी भी सरकारी विद्यालय या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल, यानी प्राइवेट स्कूल में भी हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा एक मान्यता प्राप्त स्कूल होती हैं, उसके अंदर 10वीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि आप 2023-24 के अंदर किसी भी स्कूल के अंदर आप 10वीं में अध्ययनरत होने चाहिए। यानी जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले में अगर नवोदय विद्यालय है तो आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब जन्म दिनांक की बात करें तो आयु क्या होनी चाहिए, तो अभ्यर्थी का जन्म 1/6/2007 से लेकर 31/7/2009, यानी बात करें कि 1 जून 2007 से लेकर 31 जुलाई 2009 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। यानी ये दोनों दिवस शामिल हैं, यानी 1 तारीख और ये 31 तारीख है, जो दोनों दिनांक भी शामिल है। अगर आपको 1/6/2007 का जन्म है तो भी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका 31/7/2009 इन दोनों के बीच या इन दोनों तिथियों को शामिल करके आपका जन्म है तो आप इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये तो थी 11वीं कक्षा के लिए पात्रता।
अब बात करते हैं इसके चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, ये भी हम कक्षा 11 की बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम बात करें कि आपका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले बात करते हैं तो आपका एग्जाम जो OMR सीट पर होने वाला है, क्वेश्चन इसमें जो पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पीय होंगे और यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसके अंदर आपका सिलेबस की बात करें तो सिलेबस साथियों आपका रहने वाला है मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी, अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित के पूछे जाएंगे, विज्ञान के पूछे जाएंगे और सामाजिक विज्ञान के पूछे जाएंगे। अब आपके मन में डाउट होगा कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक, ये कहाँ से पूछे जाएंगे यानी कहाँ तक के पूछे जाएंगे, तो आपको इसमें 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र द्विभाषीय होगा यानी दोनों भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में इसका पेपर होने वाला है। आप जिस माध्यम में चूज करते हैं उस माध्यम में आप कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी में देना चाहे तो हिंदी में दे सकते हैं और इंग्लिश में देना चाहे तो इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम तथा चयन मानदंड हेतु नवीस यानी NVS की जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं अधिक जानकारी। और आगे बात करते हैं अभ्यर्थी के निवास तथा कक्षा 10 में अध्ययन का जिला समान होने पर ही उसे जिला स्तर की मेरिट में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा। ये क्या है, तो अभ्यर्थी के निवास तथा कक्षा 10 में अध्ययन का जिला समान होना चाहिए। यानी आप मान लेते हैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यानी जोधपुर जिले से आते हैं, तो आप कक्षा 10 की पढ़ाई है जो जोधपुर जिले से ही की होनी चाहिए। आप जिस जिले में रहते हैं यानी आपका जो जिला है, मूल जिला, जिस जिले में आपका जन्म हुआ है उसी जिले में आप 10वीं में अध्ययनरत होने चाहिए। जिस जिले के अंदर रहते हैं, जिस जिले में, उसमें आपकी 10वीं में अध्ययनरत होना चाहिए, तो ही आपको इस जिला स्तर की मेरिट में शामिल किया जाएगा। जैसे जोधपुर है तो आप 10वीं जोधपुर से ही की होनी चाहिए। आप जोधपुर से कर रहे हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कक्षा 9 के लिए पात्रता क्या रखी गई है। कक्षा 9, अगर आप कक्षा 9 के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप इस पात्रता को जरूर देखें। कक्षा 9 में विद्यार्थी जिस जिले के मूल निवासी हैं और शैक्षणिक सत्र 2023-24 में उसी जिले में स्थित सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय की कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, जहां JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित है एवं वे वहां प्रवेश लेना चाहते हैं। यानी आप इस साल कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कक्षा 8वीं की भी बात करें तो आप जिस जिले के अंदर कक्षा 8वीं कर रहे हैं उसी जिले के अंदर ये जवाहर नवोदय विद्यालय होना चाहिए, तो इसके लिए आप प्रवेश ले सकते हैं। और जन्म तिथि की बात करें तो इसके अंदर आपकी जन्म तिथि रखी गई है। अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1/5/2009 से लेकर 31/7/2011 के बीच होनी चाहिए और ये दोनों तिथियां भी इसमें शामिल हैं। ये SC ST OBC श्रेणियों सहित सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए लागू है। इसमें कोई वो नहीं है, ये सभी कैटेगरी के लिए लागू है, चाहे आप SC कैटेगरी से आते हैं, चाहे आप ST से आते हैं, चाहे आप OBC से आते हैं, चाहे आप जनरल से आते हैं, सभी के लिए सम्मान रखी गई है। अब बात करते हैं कक्षा 9 के लिए पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो कक्षा 9 के अंदर आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका पेपर है जो OMR आधारित यानी ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके अंदर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करके OMR सीट के अंदर आपको गोला भरना है। पेपर की बात करें तो दोनों भाषा के अंदर आपका पेपर होने वाला है, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। आप जिस माध्यम से आते हैं उस माध्यम से आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। और परीक्षा पाठ्यक्रम तथा चयन मानदंड हेतु NVS की वेबसाइट देखें। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, वैसे तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, और आप अगर इच्छुक हैं ज़्यादा जानकारी के लिए और नई अपडेट के लिए तो आप इसकी वेबसाइट पर भी जाकर आप अपडेट चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है यानी JNV समिति, उसकी सामान्य या मुख्य विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं जो ये विद्यालय है जो लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करता है और लोगों को एक अच्छा इंसान बनाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो ये विद्यालय जो कक्षा 6 से 12 तक सह शैक्षणिक तथा पूर्ण आवासीय विद्यालय है, यानी यहाँ पर आपको हॉस्टल की सुविधा और पढ़ाई की सुविधा दोनों निःशुल्क मिलने वाली है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको गुणवत्ता युक्त आधुनिक शिक्षा प्रदान करना इसकी मुख्य विशेषता है। छात्र तथा छात्राओं हेतु अलग अलग छात्रावास सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित, यानी छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास है।
इस विद्यालय के अंदर आपको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था मिलेगी, आवास की व्यवस्था मिलेगी और गणवेश की व्यवस्था मिलेगी, साथ में पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी और शिक्षा। ठीक है, यानी पढ़ाई के साथ आपको पाठ्य पुस्तकें, जो आपकी स्टेशनरी है, भोजन की व्यवस्था सारी की सारी निःशुल्क मिलने वाली हैं। साथ में बात करें तो आपके सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हेतु पाठ्य सहगामी गतिविधियों, खेल कूद, एनसीसी, एनएसएस, योग आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये इस विद्यालय की मुख्य विशेषता है। अगर आप इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं और प्रवेश लेना चाहते हो, इसके अंदर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ साथ रहना खाना सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।